जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें हम लोग कॉपी को जो है ना सही से कैसे लिखेंगे, यानी कि कॉपी में लिखने का जो सही तरीका है वह क्या है, कि हम लोग कैसे लिखे कॉपी में कि जो एग्जामिनर यानी जो चेक करने वाला होगा वो आपको क्या करे, पूरा में पूरा नंबर दे दे। अगर 50 नंबर का है एग्जाम तो वह 50 में 50 आपको दे दे, या फिर 40 का है तो 40 में 40 दे दे। और देखिए बता दे, कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं। ओके, कई बच्चे पूरा पढ़ते हैं लेकिन उनको जो है ना पूरा पढ़ने के बाद भी वो पूरा पढ़ लिए होते हैं, उनको पूरा पता रहता है आंसर और सही सही लिख के आते हैं एग्जाम में, फिर भी उनको पूरा नंबर नहीं मिलता है। क्या कारण होता है वो जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आपको एक कॉपी दिख रहा होगा, और अगर आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना फाइनल, तो सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मिलेगा, देख लीजिए इस तरफ आपको इसी प्रकार से बायां पक्ष लिखा हुआ मिलेगा, और बीच में ये मध्य पक्ष या फिर मध्य भाग आपको मिल सकता है लिखा हुआ, सेम ऐसे ही रहेगा ये। और इधर एक दायां पक्ष मिलेगा, ठीक है, सेम इसी प्रकार से मिलेगा। तो देखिए अगर आप लोग कॉपी की शुरुआत करेंगे आपको एक पेपर भी मिलेगा सेम ऐसा, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे, तो आइए क्वेश्चन की ओर हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का हम सही तरीका आपको बतला रहे हैं ना, तो उधर की ओर हम लोग जाएंगे। तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना वहां पर मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा। और आपको लिखना कैसे, तो देखिए आपको जैसे ही कॉपी मिलेगा प्रश्न मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, और देखिए लिखने का सही तरीका क्या आंसर होता है वो जान लीजिए। सबसे पहले ये भौतिकी है ना, तो देखिए ये साइंस का पेपर है, और फिजिक्स। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स में जो है ना टोटल कितना क्वेश्चन दिया है तो जान लीजिए, टोटल क्वेश्चन दिया है 8 गो, ठीक है, और उसमें से आपको मात्र क्या गो क्वेश्चन बनाना है, 2 गो, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है ना, पहला का नहीं पता है, और आगे आप लोग देखेंगे तो इधर करके दिखाते चलिए इधर करके आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए ये जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दूसरा का मुझे आंसर पता है ना, पहले इसको टिक कर लेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन ही बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको टिक करना होगा। तो हमने एक क्वेश्चन टिक कर लिया। आप चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो मान लीजिए ये भी मुझे नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देंगे, हमें 2 ही क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हमें टिक कर लेना होगा। आप चलिए टिक करने के लिए आप मान लिया जाए 4 नंबर क्वेश्चन है ना, तो मान लेते हैं कि हमें 4 नंबर पता है, तो ये बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिया ना, 2 ही क्वेश्चन बनाना था, 2 हमने सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए ये पहले सेलेक्ट करना होता है, तो इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर लिखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसको हम इधर कर लेते हैं, और इस प्रकार से आप भी कॉपी करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बात और जान लीजिएगा, इधर का जो दायां पक्ष होता है ना, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना होगा, ठीक है। ये दायां पक्ष जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कुछ नहीं लिखना होता है। इसमें क्या होता है कि जो आप लिखोगे ना आंसर, जैसे कि यहाँ से शुरुआत करोगे यहाँ से, तो ये जो लिखाएगा इसमें इधर जो है ना, जो चेक करने वाला होता है कॉपी, वो आपको नंबर देता है इधर, ठीक है, इसमें नंबर देता है। और आप इधर और इस भाग में लिखोगे, इसमें आपको आंसर लिखना होता है पूरा, और इधर आपको क्वेश्चन संख्या। तो जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे खंड अ से, ठीक है ना, तो भौतिकी है ना, तो सबसे पहले ये लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख देंगे भौतिकी, ठीक है। लिखने का सही तरीका जानिए, और इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो भौतिकी लिखना है, और ब्रैकेट में आप चाहे तो फिजिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ना करिए या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। और देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, 2 पेन ले जाते हैं, एक ब्लैक और ब्लू। देखिए हम कहेंगे कि जो आप ब्लू से लिख रहे हो ना वही काफी है, उसी से हाईलाइट कर दीजिए। ऐसे एक बार चलाइए और एक बार उस पर चला दीजिए, देखिए कितना अच्छा हाईलाइट हो गया ना। हाँ आप चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या एक और बात लिखना होगा कि खंड ब या सेक्शन बी। तो आप हिंदी मीडियम से अगर एग्जाम दे रहे हो तो खंड ब को लिखिए, अगर इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो सेक्शन बी को लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लेंगे, और आपको लिख देना है खंड, ठीक है ना, खंड लिख रहा है, और इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है ना ब, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इसको भी हाईलाइट कर रहा है, आपको इसको भी हाईलाइट कर रहा है, अगर बड़ हो तो इसे ब्रैकेट कीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लीजिएगा। फिर आप लोग बढ़िएगा क्वेश्चन आंसर की ओर, और आपका जो क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होगा, तो देखिए आप सही बेर पॉइंट आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर लेंस को अभी क्वेश्चन है, उत्तर लेंस से अभिसारी प्रतिबिंब का पर्दा। तो इसको तो हमने हटा दिया, इसको नहीं लिखना है ना, हमें लिखना है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलिए इधर करके आपको थोड़ा मोड़ लेते हैं ना कॉपी को, रुक जाइए।
तो अब आप लोग देखिए, जैसे हमें 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे सही लिखने का जो सटीक तरीका है ना, ये आपने लिख लिया, इसको थोड़ा हटा करके इधर से चलिए। अब हम क्वेश्चन को हटाते हैं और लिखने का सही तरीका आपको बतलाते हैं। आपको पूरा दिख रहा है ना? हाँ चलिए, आप चलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। पूरा उधर दिख रहा है, दायां पक्ष बायां पक्ष आपको पूरा दिख रहा होगा ना? हाँ चलिए, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे इस साइड में। इस साइड में आपको क्या लिखना है? प्रश्न संख्या। कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, वो सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। आइए यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले प्रश्न संख्या हमने 2 को लिखना है ना, तो 1 को हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से प्रश्न, इस प्रकार से लिखना है प्रश्न, एंड इस प्रकार से छोटा ही करके कि अट जाए इसमें प्रश्न संख्या, ठीक है ना, इस प्रकार से। और प्रश्न संख्या आप 2 को लिख रहे हैं ना, तो 2 लिख देना आपको, इस प्रकार से कर लोगे। और देखिए इसके सामने हम प्रश्न को नहीं लिखते, इस प्रकार से आपको कर देना है आगे चल के, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देना है और डॉट दे देना है बीच में, ठीक है, डॉट या ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए, अब थोड़ा सा हटा करके अगर आप लोग इसको हाईलाइट करना चाहे, इसको हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, या फिर छोड़ भी सकते। आप चलिए उत्तर इसी के जस्ट नीचे लिख रहा है, इस प्रकार से लिख रहा है। आप हिंदी मीडियम में दे रहे हो तो उत्तर लिखिए, और इंग्लिश मीडियम में दोगे तो ऐसे लिख रहा है, उत्तर लिख रहा है आपको, ठीक है। आप चलिए, क्वेश्चन आपका क्या था कि क्वेश्चन ये था, गोलियां दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है ना। आइए, तो हमें निकालना है फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है ना, हाँ चलिए इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। देखिए सही से जो लिख रहे हैं ना, गैप आप लोग देखिएगा, जैसे कि वक्रता एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्या। देखिए गैप भी कुछ देना जरूरी होता है, वक्रता त्रिज्या इतना गैप आप लोग दे देंगे, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं, तो इस प्रकार से। और इसके बराबर में हमें क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, इतना लिख दोगे। और फिर आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में था कि निकालना है फोकस दूरी, यानी कि एफ हमें निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एफ लिख करके क्वेश्चन मार्क दे करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। आप चलिए, वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, इसके बराबर हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे वक्रता एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिज्या, ठीक है ना। सही से आप लोग देखिएगा, तरीका यही है लिखने का सही से। वक्रता त्रिज्या बराबर जो फॉर्मूला बताए ना, वो बताया है 2 गुना फोकस दूरी, 2 गुना इस प्रकार से फोकस, और बराबर में आपको लिख देना है दूरी, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो चलिए, हम यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को हम लोग एफ द्वारा दर्शाते हैं, ओके। तो चलिए इस प्रकार से लिखेंगे, और आगे आइए, आगे देखिए यहाँ पर 2 दिया है, 2 लिखिए गुना फोकस दूरी क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, ओके। तो 20, आप चलिए ये हो गया हमारा। अब चलिए क्या करेंगे, तो देखिए एफ बराबर जो आपका होगा ना, हाँ चलिए ये फॉर्मूला आपने गलत लिख रहे, देखिए एक और देख लीजिए, यहाँ पर सीख आपको एक और मिल गया ना, एक और सीख आपको यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया, तो देखिए कहीं गलत होता है ना, तो उसको कैसे काटेंगे, तो देखिए काटे का सही तरीका क्या, इसे ऐसे पकड़िए, ऐसे खींच दीजिए, बस ये हो गया गलत आपका। अब इसमें देखिए नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, ओके। देखिए ये हो गया ना, हाँ चलिए इतना लिखना है। देखिए ये भी हमने शायद यहाँ गलत किया था, फॉर्मूला भी यहाँ बट्टे में फोकस दूरी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ बट्टे हम कर देते, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने अभी आपको गलती मिस्टेक से ही मुझसे हुआ, लेकिन देखिए कांटे का क्या तरीका है, सही से चला देना एकदम छोटा सा रखिए, ताकि उसको लगे ना कि यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 घस देगा, ऐसे करते, कैसे कटते हैं तो जान लीजिए क्या करेंगे, जैसे गलत है ना, तो इसको ऐसे 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 एकदम घस देते, तो ये पूरा गलत है। पूरा आपका क्वेश्चन सही होगा ना, तो काट देता है आंसर, मतलब आपको अंक नहीं रहता है। तो ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ चला दीजिए, चला दिया आपने। आप चलिए, आप देखिए, आप एफ बराबर जो लिखेंगे R/2, R/2, ठीक है। आप चलिए सही हो गया। आप इसको इस प्रकार से फिर लिखेंगे, आप देखिए R का वैल्यू यहाँ पर 20 दिया है, 20/2, तो इसको देखिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो एफ बराबर जो आपका आएगा ना, एफ बराबर ये आपका 10 आएगा। तो ये देखिए सही से तरीका, और आंसर जो आया ये आपको इस प्रकार से कर देना है, और इस प्रकार से चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखिए, अगर इस प्रकार से लिख दोगे ना, तो आपको पूरा में पूरा नंबर देगा। अगर 2 मार्क्स का है ना नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर पूरा देगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधे वैसे लेगा, ऐसे टिक मार देगा आप में, ठीक है, नंबर दे देगा। अब देखिए इधर थोड़ा सा पेज बचा है ना, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखने का सही तरीका बताते हैं, ठीक है। एक हो गया, और एक क्वेश्चन आपके लिए हम इधर सही से बता रखे ना। चलिए इस प्रकार से एक और क्वेश्चन जैसे हमें लिखना है, आप क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिए थे ना, हाँ सिलेक्ट किए थे। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन जो हमारा होगा, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था ना, कितना था, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4 नंबर, ठीक है ना। तो चलिए जो हमने सेलेक्ट किया, वही क्या बच्चे करते हैं कि पहला जैसे क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पर क्या क्या देखिए, इसको देखिएगा, यहाँ सही से समझ आ देते। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला नहीं बना, तो पहला ही दे करके 2 नंबर लिखते, तो जो क्वेश्चन आप बना रहे हो ना, वही संख्या लिखो, यही मेन होता है, और इस प्रकार से लिखो। अब ये थोड़ा सा सब लिखने का तरीका भी बता देते हैं। जैसे देखिए प्रश्न संख्या हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ से सही है, दिख रहा है ना। चलिए देखिए, जैसे हमें प्रश्न संख्या 4 लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न इस प्रकार से
जैसे हम लिख रहे हैं आपको भी लिखना है प्रश्न एंड यहाँ पे संख्या और बराबर में आपको लिख देना है ऐसे 4, ठीक है ना, 4 नंबर है। और क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है कभी, और इस प्रकार से आपको कर देना है। और इसी के इसको हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर, और इस प्रकार से आप एक टिल का निशान दे देंगे ना। हाँ, इतना कर लेंगे। आप चलिए, आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का महत्व क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिया और इसके सामने हमें लिखना है। तो देखिए सौर ऊर्जा, एक पॉइंट आपको और याद रखना है। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, सौर ऊर्जा का महत्व। सौर ऊर्जा जो है ना, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार से आराम से। सौर ऊर्जा इस प्रकार से आप लोग लिख देगा ना तो और बेहतर रहेगा। तो सौर और इस प्रकार से ऊर्जा कर देना आपको, ठीक है ना, ऊर्जा कर देना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से 2 बिंदु दे करके इस प्रकार से निशान दे देंगे और इसको हाईलाइट कर दीजिए। इसको जैसे ही आप लोग हाईलाइट करेंगे ना तो क्वेश्चन जो चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि इस सौर ऊर्जा के बारे में कुछ लिख रहा है। तो इसको देखते ही 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको 1 नंबर दे देगा पहले ही, ठीक है, बिना क्वेश्चन को देखे, आंसर को देखे हुए। तो ऐसे करना काफी जरूरी होगा। आपको मेन पॉइंट देख लेना है क्वेश्चन प्रश्न का क्या है और तब आंसर लिख रहा है, ठीक है। चलिए आप जैसे 4 नंबर का आंसर जो है वो आप लोग देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं और आपको भी कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा क्या, तो सौर ऊर्जा जो है ना, सौर ऊर्जा आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं ना, आराम से लिखिएगा आप लोग। सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा ही मौसम, सौर ऊर्जा ही जो है ना वह मौसम, ठीक है ना, मौसम, मौसम एवं जलवायु, मौसम एवं जलवायु। देखिए आपके लिए हम सही से लिख रहे हैं ना, मौसम एवं जलवायु में इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, गैप कितना छोड़ रहे हैं। मौसम एवं जलवायु का क्या करता है, परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन, इस प्रकार से लिखना है परिवर्तन। देखिए परिवर्तन लिख देना है ना। हाँ, और आगे देखिए ये हाईलाइट किया ना, तो आप एक काम कीजिएगा कि इसके जस्ट सामने, यहाँ से खत्म हुआ, अब यहाँ से शुरू कर दीजिए इसके सामने से, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन करती है, इस प्रकार से आप लोग जस्ट शुरू कर दीजिएगा ताकि ठीक रहे। तो इस प्रकार से परिवर्तन करती है और आगे आप लोग इसको लिख दीजिए। और चलिए इतना हो गया। आप चलिए इसका पूरा आंसर हम लिखेंगे, यही जो है ना, यही धरती पर, इसका प्रॉपर आंसर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यही धरती पर इस प्रकार से लिखना है, यही धरती पर सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, ठीक है ना, सभी प्रकार के जीव, ठीक है ना, जीवन, सभी प्रकार के जीवन, और जीवन का सहारा है, सभी प्रकार के जीवन का क्या है, तो सहारा है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं ना, जीवन का सहारा, देखिए इसमें कोई खास नहीं है, इसमें कोई खास नहीं है। और खास नहीं है क्या, देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हर जगह गैप है ना, यहाँ पर भी गैप है। चलिए यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हर जगह गैप है। और देखिए लिखने का अगर हैंड राइटिंग आपका नहीं भी बैठ रहा है तो थोड़ा थोड़ा गैप दे करके और लिखने का सही तरीका करेंगे। इसमें भी जो है ना, अंक में भी थोड़ा थोड़ा हटा कर लिखेंगे। इससे क्या होगा, देखिए ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, और देखिए आंसर ये दाया पक्ष में क्या बोला था, आपको नहीं लिखना है। जैसे कि ये 2 नंबर का है तो वो चेक करेंगे, आपको 2 नंबर इस प्रकार से लेगा और इसके सामने जस्ट वो इसके सामने जो है ना 2 नंबर दे देगा और सबको जोड़ लेता है। इस प्रकार से लिखने का सही तरीका आपने देख लिया ना, ऐसे लिख लोगे। चलिए तो देखिए मैंने आपको सही तरीका बतला दिया कि लिखने का क्या सही तरीका की कॉपी, मैंने ये बतलाया था ना, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आपको मैं बतला दूं, ऐसे अगर आप लोग आंसर लिखते ना तो प्रॉपर मैं आपको बतला रहा हूँ, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, पूरा जितना नंबर आप लोग सोच दे सकते हो ना उतना मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग जैसे कि मैंने बताया, जैसे मान लीजिए आप सहारा जो है मिस्टेक होगा तो इसको आराम से इसे चला देना। बस देखिए ये पता भी नहीं चला कि गलती हुआ है, आराम से चला दीजिए और आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ गया, ये साइंस का पेपर था। मैंने आपको क्या बतलाया, साइंस का ये पेपर था, ठीक है ना। चलिए ये साइंस का पेपर है तो मैंने आपको साइंस के पेपर में बता दिया कि कैसे आपको लिखना है, ये मैंने बतला दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान आता है हमारा, ठीक है ना, एक क्या आता है जान लीजिए, एक हमारा सामाजिक विज्ञान आता है और उसमें कई बच्चे क्या करते हैं, गाना भी लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रश्न में। तो चलिए मैं उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना सामाजिक विज्ञान के लिए तो मैं आपको बतलाऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है, याद क्या है नहीं है जान लीजिए, याद अगर आपको नहीं है तो कैसे आप लोग आंसर लिखिएगा कि पूरा में पूरा नंबर मिल जाए। और मैंने भी जो है 10 के एग्जाम में पूरा नंबर लिया था, ठीक है ना। मैंने भी जब दिया था एग्जाम 10 का तो उस टाइम भी मैंने भी मुझे भी कुछ नहीं पता
पता था प्रॉपर आंसर, लेकिन मैं भी पूरा में पूरा नंबर लिया था। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और जितना पढ़े तो उनमें शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी ही। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हाँ, सामाजिक विज्ञान पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका उत्तर लिखने का सही तरीका है बता दीजिए, तो मैं जरूर उस पर भी वीडियो बना लूंगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।